नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है x⁻20 इक्वल टू √2। उसका भी क्या दे रखा है, √2 दे रखा है। आपको अपनी स्क्रीन पर थंबनेल में ये क्वेश्चन दिखाई दे गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने अगर सॉल्व कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हो आप तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। देखने में चाहे कैसा भी हो लेकिन सवाल बहुत आसान है। थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कहीं लिखा हुआ है a⁻m⁴n, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻n⁴m, और चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो a⁻m×n। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कहीं पर लिखा है a⁻m⁴n तो आप इसे लिख सकते हो a⁻n⁴m या फिर a⁻m×n भी लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया, क्लियर कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। समझिए, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है। ये क्वेश्चन दे रखा है और बोला है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी फाइंड कीजिए x क्या होगा। ओके, यही तो आपसे पूछा है। अगर आपसे ये पूछा है तो देखिए x⁻20 क्या दे रखा है, √2, और ये क्या दे रखा है, √2। समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूँ। कहीं पर लिखा है √2, कभी कभी √2 लिख देता है या फिर कभी कभी आपको यहाँ पर 2 देखने को भी मिल जाता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2⁻1/2 लिखते हो। बोलिए कोई दिक्कत? अगर आपसे बोला √2 लिखा है तो आप इसे बोलोगे 3⁻1/2। कभी कभी आपसे बोल देता है कि यहाँ मान लीजिए 4 लिख दिया और यहाँ 5 लिख दिया, तो आप लिख सकते हो 5⁻1/4। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? वेरी आसान, वेरी आसान। चलिए मेरी बुद्धि भी गया है यार, पता नहीं चरने गई है, कहाँ गई है। वेरी आसान। चलिए देखिए, तो इसी तरीके से हम अगर कहीं पर लिखा है ऐसे, मान लीजिए √2 और यहाँ पर लिखा है 3, तो आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे क्या लिखोगे, 3⁻1/√2 लिखोगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये कहाँ जाता है, पावर का वटे बन जाता है, यानी कि ये 1/2 में जाता है, 1/, में जाता है। तो यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बनेगा, 2⁻1/√2। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अब आपको क्या करना है, इसका बेस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में √2 का डिवाइड और मल्टीपल करना है। एक तरीके से रेशनलाइजेशन यानी कि परमीकरण करना है। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए तो x⁻20 इक्वल टू 2⁻1 का मल्टीपल √2 से करेंगे तो √2, और आपको पता है दो रूट मिलकर, दो रूट, √2 मल्टीपल √2 2 बनेगा, √3 मल्टीपल √3 3 बनता है, √5 मल्टीपल √5 5 बनता है, यानी कि डबल रूट मिलाकर क्या बन जाता है आपका, 2 बन जाता है, यानी कि अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की? चलिए एनी डाउट? अब यहाँ से x⁻20 इक्वल टू, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻1/2 मल्टीपल √2। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए x⁻20 इक्वल टू, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2⁻√2, क्योंकि इस 1/2 का मतलब क्या हुआ, इस 1/2 का मतलब क्या होगा, √2 बन गया। ये 2⁻1/2 का मतलब रूट, और ये रूट आपका सेम है ही। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए साहब, इतना समझ में आया कि नहीं? अगर इतना समझ में आपको आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है, टेकिंग पावर 20
बोथ साइड्स। बोलिए कोई दिक्कत। टेकिंग पावर 20 बोथ साइड्स, दोनों तरफ का पावर 20 लेने पर, यानी कि क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट बहुत आसान है, x की पावर 20 का होल पावर 20, और इधर भी क्या है, √2 का पावर √2 का होल पावर 20। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या है, x की पावर 20 की होल पावर 20 इक्वल टू √2 की पावर 20। इतना बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? चलिए, अभी आपको बताया था a⁴m का होल पावर n दे रखा है, तो आप उसे a⁴n का होल पावर m भी लिख सकते हैं, बस उसी का यूज़ करिए। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो a⁴m और ये बन गया n, तो ये क्या बनेगा, a⁴n का होल पावर m x की पावर 20 इक्वल टू, ये क्या होगा, √2, और ये √2 और 20 है, तो ये क्या होगा, 20√2। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, क्या होगा, √2 20√2, ये क्या है, x की पावर 20 का होल पावर x की पावर 20 इक्वल टू √2। 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 को लिख सकते हैं 5 मल्टीपल 2 का स्क्वायर और मल्टीपल √2। क्या लिख सकते हैं, √2 की होल पावर 20 को लिख सकते हैं 5 × 2 का स्क्वायर मल्टीपल √2, और आप जानते हैं √2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2। क्या है, 2 की पावर 1/2। और आप इतना भी जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम होता है, जैसे कहीं लिखा है a⁴m मल्टीपल a⁴n, तो आप इसे लिख सकते हो a⁴n + n, लिख सकते हो कि नहीं? बोलिए कोई दिक्कत? कहीं a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, a⁴m मल्टीपल n लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो x की पावर 20 का होल पावर x की पावर 20 इक्वल टू बोलिए कोई दिक्कत, x की पावर 20 का होल x की पावर 20। चलिए, चलिए, क्या आप इस √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं? अरे √2 को तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और इस 5 को इसके मल्टीपल में इक्वल टू 2 की पावर, ये क्या होगा, 2 + 1/2। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा। अरे भाई, ये तो 1/2 है, m की पावर n, तो mn भी लिख सकते हैं, nm भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है। तो x की पावर 20 का होल x की पावर 20 इक्वल टू, ये क्या होगा आपका, 2 की पावर 5/2 का होल पावर 2 की पावर 2 × 2 = 4 और 1 5/2 ही होगा। बात समझ में आई? अब यहाँ से आप देखिए, अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो ये बेस के इक्वल है और पावर्स के इक्वल है। बात समझिए, बेस के इक्वल है, पावर के इक्वल है। बोलो कोई दिक्कत? अगर बेस के इक्वल है, पावर के इक्वल है, तो x की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 5/2। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए, तो x की पावर x, इस 20 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 5/2 मल्टीपल पावर क्या हो जाएगी, 1/2 में जाएगी। कहाँ जाएगी? अरे कहीं पर लिखा होता है x² = 2 लिखा है, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते √2 या फिर x की पावर 2 की पावर 1/2, आप ऐसे लिख सकते हैं इसे
अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो 5 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 चौके 20, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 2 की पावर 1/8। और आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 8 स्क्वायर रूट 2, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर होगा। तो आपको पूरा का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन मक्खन की तरह, जैसे मक्खन की तरह हो गया होगा क्लियर, बिल्कुल बटर बन गया होगा क्वेश्चन। इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखने में क्वेश्चन हाँ लग सकता है हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन वास्तविक रूप से बहुत आसान है। केवल और केवल आपको मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। मंजिल भी मिलेगी, मंजिल को पाने वाले भी मिलेंगे, जो टिका रहेगा उसको हर कोई मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।